राधिका पढ़ी लिखी एवं समझदार लड़की थी। राधिका 2 भाइयों की इकलौती बहन थी जिसकी शादी सुरेश से हुई थी, जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था। यह क्या कर रही हो बहू? सबके खाने से पहले तुम खा रही हो? तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? ससुराल में कैसे रहना है? हाय रे मेरी किस्मत फूटी जब भगवान ने ऐसी बेअकल बहू दी। राधिका थोड़ी गुस्से से कहती है, ऐसी भी क्या गलती हो गई माँ जी? मुझे भूख लग रही थी, मैंने सोचा सबको अभी खाने में समय लगेगा, इसीलिए खाने बैठ गई। ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरे माँ बाप को कोसने लगे? और तो और आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। बात कुछ दिनों पहले की है। राधिका का उपवास था। शादी के बाद उसका पहला इतना लंबा उपवास था। 24 घंटे भूखे रहने के बाद उसे बड़ी जोरों से भूख लगी, इसीलिए सोचा कि कुछ खा लिया जाए। बात पर सासू माँ भड़क गई। शांति देवी के पति कमल जी काफ़ी गुस्से वाले आदमी थे। उन्होंने अपने घर में अपना नियम कानून बना रखा था और घर की दोनों बहुएं उसी नियम कानून पर चलती आ रही थी। पर राधिका आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की थी। अभी 5 महीने पहले ही उसकी शादी सुरेश से हुई थी। शादी के 1 महीने बाद इसी तरह सबके खाने के बाद दोनों बहुएं खाना खाने बैठी थी। शांति जी हाथ में सब्जी का कटोरा देते हुए राधिका को कहती है, ये लो बहू, इसे भी खा लेना। तेरे ससुर जी को ज़्यादा हो गया था, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। तू इसे भी खाकर ख़त्म कर देना। और वहाँ से शांति जी अपने कमरे में जाती है। शांति जी की बातों को सुनकर राधिका दंग रह जाती है। वह दोनों भाभियों को देखने लगती है। तभी बड़ी भाभी मायूस होते हुए बोलती है, खा लो राधिका, माँ जी ऐसे ही हमें भी आज तक अपना और ससुर जी का जूठन खिलाती है। राधिका को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि वह किसी का भी जूठा खाए। उसके मायके में तो लोग उतना ही लेते थे जितना ज़रूरत हो, कुछ भी बर्बाद नहीं होता, ना ही किसी को झूठा खाने की आवश्यकता होती। यहाँ तक कि काम वाली बाई को भी जूठा नहीं दिया। पर यहाँ इस तरह के नियम जो राधिका को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। उसने सब्जी की कटोरी ली और डस्टबिन में डाल दी। उनकी सास रोज इसी तरह तीनों बहुओं को बचा हुआ खाना दे आती, पर राधिका इस झूठे नियम कानून के खिलाफ थी। उसने एक दिन सासू माँ से कह दिया, माँ जी इस तरह से हमें ससुर जी का जूठा नहीं खिलाया करो। मैं तो ऐसे भी जूठे बचे खाने को कचरे में फेंक देती हूँ, पर आप भाभियों को भी ना दिया करो। अरे आपको खाना है तो आप खाइए, पर हमें क्यों? हम इस घर की बहुएं हैं, कोई नौकरानी नहीं जो जूठन से अपना पेट पालेंगे। अरे आज कल तो नौकर भी जूठा खाना नहीं चाहते, और क्यों खाए? हम सब इंसान हैं, इसीलिए आज के बाद आप हम तीनों में से किसी को भी जूठन नहीं देंगी। थोड़ी सी डरे भाव से शांति जी कहती है, अरे बड़ी आई मुझे ज्ञान पढ़ाने वाली। अरे जूठन खा लेने से कौन सा तूफान खड़ा हो गया? जीभ तो नहीं कट गई? जूठा खाने में क्या जाता है? इस तरह कहते हुए शांति जी वहाँ से चली जाती है। पर आज जो हुआ उसकी सजा तो शायद राधिका को मिलनी ही थी। सास बहू की ऊंची आवाज़ सुन सभी घरवाले इकट्ठे हो गए। वैसे भी संडे का दिन था और सभी पुरुष घर पर ही थे। सुरेश भी भागता हुआ राधिका के पास आया। सबको देखकर शांति जी की आवाज़ में तेजी आ गई। वह बहुत दिनों से इस पल की तलाश में रहती थी कि राधिका कोई गलती करे और वह सबके सामने उसे बेइज्जत करे। शांति जी चिल्लाते हुए बोली, घर की सबसे छोटी बहू होते हुए भी सबसे पहले खाना खा रही थी। घर के पुरुषों का मुंह जूठा किए बगैर महारानी खुद अपना मुंह जूठा कर रही थी। वह तो अच्छा मैंने देख लिया, नहीं तो यह हमें अपना जूठा खाना खिलाती। राधिका के ससुर जी शांति जी की बातों को सुन गुस्से से लाल हो गए और कहा, आज के बाद छोटी बहू को सबसे अंतिम में बचा खाना मिलेगा। सुरेश अपने पिता के हुक्म को सुन सन्न रह गया। उसने बोलना चाहा, पर पिताजी ने यह कहकर शांत कर दिया कि 5 दिन हुए नहीं कि जोरू का गुलाम बन गया। सुरेश तो चुप हो गया
पर राधिका चुप न बैठ सकी। आज वह अपने हक की लड़ाई लड़ ही ली। उसने कहा, पर पिताजी, मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी जिससे आपके सम्मान को चोट पहुंच गई? भूख लगी थी, बस आप लोगों से पहले खा लिया। क्या आपकी बेटी मेरी जगह होती तो क्या उसे भी यही सजा देते? बाबूजी, बेटी और बहू के लिए अलग अलग कानून क्यों बाबूजी? दिन भर हम बहुए इस घर का ख्याल रखते हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर आप सबकी सेवा भाव के लिए खड़े रहते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है? बाबूजी, आप ही बताइए। अगर मैंने एक दिन आप लोगों से पहले खा लिया तो क्या हो गया? उससे खाना झूठा हो गया? बताइए बाबूजी, बताइए। राधिका के सवालों से घिरे जवाब के आगे बाबूजी कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं भूल गया था कि तुम भी किसी की बेटी हो और मुझे कोई हक नहीं है किसी को अपने नियम कानून से बांधने का और किसी की आज़ादी को कैद करने की। आज से मेरी सभी बहुएं आज़ाद हैं, कोई पाबंदी नहीं, सब अपनी मर्जी से सांस लेने के लिए आज़ाद है। किसी के खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं है। जिसे जब भूख लगे तब खा सकते हैं। जीने का हक तो भगवान देते हैं, हम कौन होते हैं उसे बंधन में बांधने वाले। दोस्तों, यह आज हर घर की कहानी है। बहुत सारे घरों में बहू के पहले खाने पर रोक लगाई जाती है। दोस्तों, राधिका ने अपने सास ससुर को सबक सिखाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस कहानी को लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।